हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ एस्टीम यानी कि आत्मसम्मान। क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चों का आत्मविश्वास कैसे डेवलप होता है? क्या बार बार उनकी तारीफ करना ही काफ़ी है या फिर उन्हें हर बार जीतने देना? आज हम लव एंड लॉजिक फिलोसॉफी के जरिए समझेंगे कि असली सेल्फ एस्टीम कैसे डेवलप की जाती है और इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या रोल है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सेल्फ एस्टीम का मतलब क्या है। सेल्फ एस्टीम का मतलब है खुद को रिस्पेक्ट करना और अपनी एबिलिटीज पर भरोसा रखना। बच्चों के लिए सेल्फ एस्टीम का होना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये उन्हें कॉन्फिडेंट बनाता है और वो चैलेंजेस को बेहतर तरीके से फेस कर पाते हैं। उनकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स इम्प्रूव होती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सेल्फ एस्टीम ऑटोमेटिकली आती है या इसे डेवलप करना पड़ता है। लव एंड लॉजिक फिलोसॉफी कहती है कि सेल्फ एस्टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़ी है। अक्सर पेरेंट्स सोचते हैं कि बार बार बच्चों की तारीफ करने से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लेकिन क्या ये सच में काम करता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बार बार कहें कि तुम सबसे अच्छे हो या फिर हम हर बार उन्हें उनकी मिस्टेक्स पर बचा लें, शुरुआत में ये बातें उन्हें अच्छा महसूस कराएंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में इससे सेल्फ एस्टीम पर कोई असर नहीं होगा। लव एंड लॉजिक के अकॉर्डिंग सेल्फ एस्टीम तब आती है जब बच्चे अचीवमेंट्स पर प्राउड फील करें, मिस्टेक से सीखें और अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सोल्व करें। सेल्फ एस्टीम को डेवलप करने के लिए रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस की ज़रूरत होती है, ना सिर्फ तारीफ की। अब बात करते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेल्फ एस्टीम एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। जब बच्चे जिम्मेदारी लेते हैं तब उन्हें अपने डिसीजंस पर भरोसा होता है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इम्प्रूव होती है, वो अपने अचीवमेंट्स को जेन्युइनली फील करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका बच्चा अपनी साइकिल ठीक करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप उसकी मदद करने की बजाय उसे खुद ट्राई करने देंगे तो भले ही उसे टाइम लगे, लेकिन जब वो खुद सॉल्व करेगा तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यही प्रोसेस सेल्फ एस्टीम को डेवलप करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच्चे को ये समझ में आता है कि वो खुद कैपेबल है। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देती हूँ जिनसे आप अपने बच्चे का सेल्फ एस्टीम और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों बढ़ा सकते हैं। हमें बच्चे को रियलिस्टिक चैलेंजेस देनी है। बच्चे को एज अप्रोप्रिएट टास्क दे, जैसे कि हम छोटे बच्चों को उनके टॉयज वाइंड अप करने का कह सकते हैं और बड़े बच्चों को अपने स्कूल बैग पैक करने का। बच्चे को मिस्टेक से सीखने दे। गलती होने पर तुरंत दखल देने की बजाय हमें बच्चे को नेचुरल कंसिक्वेंसेस फेस करने देना चाहिए। जैसे कि अगर बच्चा होमवर्क भूल जाता है तो उसे टीचर से फीडबैक मिलने दे। बच्चे की जेन्युइन तारीफ करें। बच्चे की मेहनत और एफर्ट्स को सराहे, ना कि सिर्फ उनके रिजल्ट्स को। जैसे कि बच्चे की साइकिल रिपेयर करने पर हम उन्हें कह सकते हैं कि तुमने साइकिल रिपेयर करने की कोशिश की, ये बहुत ही अच्छी बात है। बच्चे को चॉइसेस प्रोवाइड करें। हम जैसे बच्चे को चॉइसेस दे सकते हैं ताकि उन्हें डिसीजन मेकिंग में कॉन्फिडेंस आए। जैसे कि वी कैन से दैट विल यू क्लीन योर रूम राइट नाउ और लेटर। बच्चों को एम्पैथी दिखाइए। हमें बच्चे की फीलिंग्स को समझना है और उसे सपोर्ट करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, वी कैन से देम दैट आई नो इट्स टू टफ टू फिनिश दिस बट यू हैव डन इट वेरी वेल। अब बात करते हैं उन कॉमन मिस्टेक्स की जो सेल्फ एस्टीम और रिस्पॉन्सिबिलिटी को हार्म करती है। इस लिस्ट में सबसे पहले आता है ओवर प्रेजिंग। अगर हम हर छोटी बात पर ओवर रिएक्ट करेंगे तो बच्चे इसे जेन्युइन नहीं मानेंगे। नेक्स्ट इज ओवर प्रोटेक्टिवनेस। हर बार उन्हें बचाने की बजाय हमें उन्हें खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करने का मौका देना चाहिए। नेक्स्ट इज कंपैरिजन। हमें कभी भी बच्चों की दूसरों से कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए। जैसे कि हमें कभी भी बच्चे को ये नहीं बोलना चाहिए कि तुम्हारा भाई तुमसे ज़्यादा समझदार है। नेक्स्ट इज क्रिटिसाइजिंग मिस्टेक्स। हमें उनकी गलतियों पर गुस्सा करने की बजाय उन्हें सिखाने का मौका बनाना चाहिए। जब बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी से सेल्फ एस्टीम डेवलप करते हैं तो वो इमोशनली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ती है और वो खुद पर विश्वास करना सीखता है। और सबसे ज़रूरी, वो ज़िंदगी के चैलेंजेस को कॉन्फिडेंटली हैंडल करते हैं। पेरेंटिंग का गोल यही होना चाहिए कि बच्चे खुद पर भरोसा करना सीखे। रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेल्फ एस्टीम का सही बैलेंस इसे पॉसिबल बनाता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना कि सेल्फ एस्टीम और रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे जुड़ी हुई है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कॉन्फिडेंट और रिस्पॉन्सिबल बने तो उन्हें उनके डिसीजंस और अचीवमेंट्स का ओनरशिप लेने दें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है
तो कमेंट्स में हमें बताइए कि आप अपने बच्चे को जिम्मेदारी और कॉन्फिडेंस सिखाने के लिए क्या करते हैं, और अगर आपके कोई सवाल है तो वो भी आप हमें ज़रूर पूछ सकते हैं। पेरेंटिंग एक जर्नी है और इसमें हर दिन सीखने का एक नया मौका होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए और पेरेंटिंग को एंजॉय करिए। धन्यवाद।